देखिए पीछे हमारा सब कुछ क्या हो चुका है, सब कुछ मतलब जो भी रूटीन में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे ना, ज्योग्राफी चैप्टर खत्म हो गया। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, मैथ्स। मैथ्स में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। मैथ्स में कौन सा चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 3। इस चैप्टर में हम लोगों को आज जो देखना है वो है क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपका मेरे ख्याल से पिछले जो आप पढ़े थे 9th क्लास में, वहाँ पे कितने चर वाला पढ़े थे, 2 चर वाला वहाँ भी था, है ना, 2 चर वाला। तो 9th क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोला जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। युग्म, युग्म को क्या बोलते हैं, पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, पेयर बोला जाता है, समझे ना, युग्म। ये 10th क्लास है ना। यूट्यूब में आप पूरा क्या कर सकते हैं, है ना, यूट्यूब में माँ कोचिंग सेंटर और इंस्टाग्राम में कहाँ, माँ कोचिंग सेंटर फॉर यू, ठीक है। ये सारे शॉर्ट्स वगैरह के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा आपको मिलेगा कि तुरंत आपको शॉर्ट ट्रिक कुछ चाहिए तो उसमें भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक से एक मोटिवेशन वगैरह, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका एक आगे देखने से पहले कुछ साधारण सा हम लोग इसका क्या देखते हैं, समीकरण की दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। समीकरण देखते हैं इसका क्या है। जैसे ए एक्स प्लस क्या लिख दिए, बी वाई प्लस क्या लिख दिए, सी इज इक्वल टू क्या, 0। जहाँ ए बी और सी, ए बी और जो सी है ये क्या है, अचर पद है ना। कौन सा पद है, अचर, अचर पद है। अचर समझते हैं या नहीं समझते हैं, चर और क्या, अचर माने गिनती, कांस्टेंट वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। कौन सा वैल्यू, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर, है ना, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना। ए बी और किसका, सी का, समझेगी नहीं। और एक्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, चर, है ना। चूंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है तो 2 चर है तो इसमें 2 ठो समीकरण देखेंगे। कितना समीकरण देखेंगे, 2। इसी वजह से इसका सामान्य सूत्र यही है, सामान्य सूत्र यही है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र क्या है, यही है ना। दोनों समीकरण को यदि लिखा जाए तो लिखा जाएगा a1x प्लस क्या लिखा जाएगा, b1y प्लस क्या लिखा जाएगा, c1, दिस इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। डू हैव एनी प्रॉब्लम। ये हो गया और क्या, ये इसका साधारण क्या है, सूत्र है ना, सामान्य सूत्र, सामान्य फॉर्मूला, है ना। इसका आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। ये किसका, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक, वो भी क्या, नाम क्या दिया, रैखिक। रैखिक मतलब जिसका घात कितना होना चाहिए, 1, उसी को ना रैखिक कहते हैं। रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, इस शब्द से आप शायद परिचित होंगे, जरूर परिचित हैं। चलिए तो अब आगे देखते, भली भांति, वाह एकदम मतलब शुद्ध हिंदी में आ जाता है, ठीक है। देखिए इसका कुछ आप लोगों को कॉमन सा चीज़ बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में इससे बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सारा क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक। देखिए नहीं क्या वो ग्रीन आ जाता है इसी वजह से। इसका कलर कैसे चेंज होगा जी, कलर का ऑप्शन ही नहीं दिया। कलर का ऑप्शन नहीं दिया मुझे।
जब पेज ऐसा नहीं है तो फिर हम दूसरा अंतर यूज़ कर देंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है। अब ठीक है ना, अब क्या करेगा ये बताओ। देखिए समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये आपको दिख रहा है, इस चीज़ से परिचित है पहले से, है ना। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डैश, एक्स अक्ष बोला जाता है कि नहीं, इसको वाई डैश बोला जाता है या नहीं बोला जाता है ना। इसको एक्स अक्ष, इसको क्या बोला जाता है, वाई अक्ष, ठीक है ना। एक्स अक्ष और क्या हो जाता है, वाई अक्ष, ठीक है। इसका नाम सारा लिख देता हूँ, और एक्स अक्ष इसमें एग्जाम में पूछ देता है, एक्स अक्ष और क्या हो गया, इसको भुज बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, और कुछ है नहीं है, तो वो तो वर्टिकल होकर देखिए यहाँ पे ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई अक्ष। हालांकि ये इंग्लिश में है, क्षैतिज को भी देखेंगे तो वैसे हॉरिजॉन्टल इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, कोटि, ऊर्ध्वाधर, ऐसे है सर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। फिर क्या, इंग्लिश में बोले तो वाई एक्सिस, ठीक है। ये इसका नाम है, कोई दिक्कत है, सभी को याद है। इसे भुज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, है ना। इसे एक्स अक्ष, इसे क्या, वाई अक्ष, इसे क्षैतिज, इसे क्या, ऊर्ध्वाधर, इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, इसे क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है नहीं, ये साधारण नाम आपको आना चाहिए, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। इंग्लिश में बोले तो ऑरिजिन, है ना, मूल बिंदु। इंग्लिश में बोले तो क्या, ओरिजिन, ठीक है, समझे कि नहीं, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिन। ठीक है। उसके बाद अब देखिए समझिए, अब क्या है कि सभी का जो है, इसको हम लोग चतुर्थांश एक कहेंगे, इस पूरे पार्ट को, है ना। इसको इस पार्ट को क्या कहेंगे, चतुर्थांश एक, चतुर्थांश एक। इसको चतुर्थांश क्या कहेंगे, दो। क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ, समझे कि नहीं। चूंकि इसमें देख रहे हैं ये किसमें होता है, एक्स किसमें होता है, प्लस में। एक्स होता है किसमें, प्लस में, और एक्स का मान पहले लिखा जाता है कि नहीं, एक्स का मान क्या लिखा जाता है पहले, तो ये हो गया प्लस, और वाई भी क्या है, प्लस। तो क्वाड्रेंट वन का फर्स्ट का जो है, इसका चिन्ह जो है वो क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट सेकेंड का, चतुर्थांश दो का जो चिन्ह होता है, एक्स का पहले लिखना है, मतलब क्या लिखेंगे, माइनस, फिर वाई का लिखना, वाई का क्या हो जाएगा, प्लस, समझेंगे नहीं। क्वाड्रेंट थर्ड का, इसका एक्स का पहले लिख रहा है, मतलब एक्स का क्या है, माइनस, और वाई का क्या है, माइनस, तो इसका माइनस माइनस होता है। और जो फोर्थ है क्वाड्रेंट, इसका क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, समझ में आया। इसको चिन्ह है ये, तो प्रथम चतुर्थांश का जो है, चतुर्थांश एक का जो है, उसका चिन्ह क्या हो जाता है जी, प्लस प्लस। चतुर्थांश दो का चिन्ह माइनस प्लस, चतुर्थांश तीन का चिन्ह माइनस माइनस, चतुर्थांश चार का, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आया था पिछले, इस बार का एग्जाम में 9th में आया था, है ना। इसमें पूछा जा सकता है, देखिए मतलब, अरे छोटा छोटा सवाल भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली वही बड़ी बात नहीं है। 9th में पूछा था इसमें, ये तो एक क्लास में 5 मिनट में तो क्लियर करवा देते हैं हम लोग, नहीं। हाँ 9th में पूछा था, चलो अच्छा। अरे यही बतिया तो 7 से पढ़ाते आ रहे हैं, एक से एक्स्ट्रा चीज़ तो पढ़े हुए नहीं किए हैं, है ना। 7th में वही पढ़ाएं, 8th में भी वही पढ़ाएं, 9th में भी वही पढ़ाएं, और किस में 10th में भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों में से जो एक दो बच्चा जो नया होगा, सभी को याद है, नए बच्चे भी जानते हैं, और 9th में पढ़े थे 9th में पढ़े थे। अब देखिए,
अब इसका चिन्ह जान गए हैं तो इसका थोड़ा सा हम लोग क्या जान लेते हैं, निर्देशांक जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, निर्देशांक जानते हैं। ठीक है, क्या जानेंगे जी, निर्देशांक। ठीक, क्या हुआ, अब जैसे यदि मैं बोल दूं कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, 4। समझे या नहीं समझे, कितना हो गया, 2 और 4 है ना। मैं पूछूं कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 - 4। कोई दिक्कत है नहीं। यदि मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो इसको रुकिए, एक मिनट क्या लिखेंगे, -5 - 6। कोई दिक्कत नहीं ना, इस बिंदु का निर्देशांक समझ में आया नहीं आया सभी को। तो ये निर्देशांक, तो इसका जो निर्देशांक जो पूछा जाता है ना वो क्या पूछा जा सकता है, ये ओरिजिन का मूल बिंदु का निर्देशांक। तो इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ठीक है, और मुझे तो नहीं लगता है कि और कुछ छूट गया, सो ऐसा कुछ नहीं है। और जरूरत होगा सो उसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा अपना एक्सरसाइज में, ये आता है। अब चूंकि जैसे देखिए है ना, यदि आप लोगों से नॉर्मली यदि ऐसा पूछ दिया जाए कि बताइए कि एक वस्तु को हमको कहाँ रखना है, 2 4 में, 9th क्लास में हालांकि ये सब देखे थे, लेकिन फिर भी कहाँ रख देना है, 2 4 में, 2 4 में रखना है, चाहे तो 4 2 में रखना है। कहाँ पे रखना है, 4 2 में, तो वो रख सकता है आसानी से। क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 4 2 में, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये 4 हो गया और क्या हो गया, 2। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4। सॉरी, कहाँ ध्यान है मेरा, 4 2। ठीक है, नहीं ना, तो कोई दिक्कत। तो ये बात है, इसमें ग्राफ में और दूसरा कैटेगरी नहीं दिया क्या रे, इसका कुछ तो फंक्शन और दिया होगा इसमें जो हमें नहीं आ रहा है। थ्री डी में एक्स वाई क्या दिखा, जेड वाला भी दिखा रहा है। हट, देखिए इसमें तो अब ठीक है। अरे यार, हाँ वो थोड़ा सा अब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप ग्राफ कॉपी लेके नहीं आए हैं तो भी अब सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना, किन्हीं को आपत्ति नहीं है। इसमें क्वेश्चन ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है कोई भी समीकरण यदि हम 2 ठो लेते हैं, 2 ठो क्या लेते हैं, समीकरण। कोई साधारण सा 2 ठो समीकरण ले लूँ मैं, साधारण सा कोई 2 ठो समीकरण ले लूँ जी। यदि कोई 2 ठो समीकरण लिया जा रहा है आपका, x + 2i क्या लिया जा रहा है, x + 2i इज इक्वल टू 6। ठीक है, और x + y इज इक्वल टू 4। x + y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करने के लिए बोला कि इसको आप क्या किस में दिखाइए, ग्राफ में दिखाइए। किस में दिखाइए, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में दिखाना है, तो ग्राफ जो आएगा वो आप लोगों को बताया था मैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, आज फिर बताना पड़ेगा, है ना। ग्राफ जो है वो 3 प्रकार से आ सकते हैं। ग्राफ कितने प्रकार से आ सकते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन सा, एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आ सकती है। कौन सा, एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। एक आपका कैसी रेखाएं आ सकता है, समपाती,
और एक आपका क्या आएगा, समांतर रेखा। आ सकता है या नहीं आ सकता? एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, एक संपाती रेखा है और एक क्या, समांतर रेखा। इस प्रकार से 3 प्रकार से आ सकता है। अब प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखाएं हैं, यही समीकरण को हम लोगों को जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है, बस यही 2 समीकरण आपको किसी भी तरह से घसीट घासीट के लाना है और यही 2 समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 4 नियम देखेंगे। सॉल्व करने के लिए कितने नियम देखेंगे? 4 नियम। एक आपका अभी हम लोग ग्राफीय विधि देख लेंगे। कौन सा विधि देख लेंगे? ग्राफीय विधि, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे विलोपन विधि, है ना। प्रतिस्थापन देखेंगे उससे पहले, उसके बाद देखेंगे विलोपन। प्रतिस्थापन क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद कौन सा विधि देखेंगे? विलोपन विधि देखेंगे। कौन सा देखेंगे? विलोपन विधि। और फिर देखेंगे वज्र गुणन विधि। क्या देखेंगे? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि एक एक को बारीकी से समझेंगे, छोड़िए जब ये स्टेप देखा जाएगा तब वहाँ पे समझेंगे। बस चूंकि चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आपको बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों को देखना क्या है। साधारण से मैं क्या बताया कि देखिए यही इसी प्रकार से 2 समीकरण आपको सेंटेंस वाक्य कथन दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उससे आपको बनाना है ना। उससे आपको बना लेना है ये समीकरण, या तो फिर पहले समीकरण दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। लेकिन इसमें जो सॉल्व करना है बस यही 4 नियम से सॉल्व करना है। ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और कौन सी विधि से? वज्र गुणन। अभी 3.1 और 3.2 जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे कौन सा विधि? ग्राफीय। समझ गए? उसके बाद 3.3 से जो हम लोग देखेंगे, है ना, 6 एक्सरसाइज है। यदि आप चाहें तो इसे 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 4 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें 12 क्लास भी लग सकता है, आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ बता दूंगा, अधिक क्वेश्चन बना के ले आएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर से आगे आप बोलेंगे नहीं आप ही क्वेश्चन बनाइए, पैसा दिए, पैसा देता हूँ, कहना बनाइएगा, है ना। तो फिर हैं, हाँ देते हैं, मैं बोल दिया ना, पैसा देते हैं, तो फिर एक देते में सब आ गया। अच्छा, तो सब में अब उस तरह से यदि बनाएंगे तो फिर कितना क्लास लग जाएगा? 12 क्लास, 6 एक्सरसाइज है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्लास ख़त्म करना है कितना जल्दी, 4 में कि 6 में कि 12 में, ठीक है। कितना ख़त्म हो जाएगा? 8 में 8 में। चलिए देखिए यहाँ पे 20 चल जाएगा। कम से कम 30 साल का टाइम दीजिए। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है, अरे बाबा, कम से कम 30 साल का टाइम तो देना चाहिए ना। चलो अच्छा, 30 साल तुम लोग को टाइम दिया। अरे अपने को क्या, अपने को टाइम देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तुम लोग को अगला साल मई में पढ़ाता हूँ। क्या लौट बन जाएगा लौट के? पहले चाय बेचते थे ना, तो हम लोग भी वही करेंगे। चाय तो ज़्यादा तो इसको मिटा दूं। अब देखिए तो क्या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, मैंने 2 ग्राफ खींचेंगे तो इसमें ऐसी रेखाएं आ जाएगी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, है ना। दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? कट जाएगी। संपाती मैंने एक रेखा है ऐसे, ठीक है, उसी पर दूसरी रेखा भी आ जाएगी। ये क्या हो गया? संपाती। समांतर में एक रेखा इधर से जा रही है और एक रेखा इधर से जा रही है। दोनों के बीच की जो अंतर है वो क्या होगा? समान होगा। दोनों के बीच का दूरी हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। जिसको कौन सी रेखा कहेंगे? समांतर। आपत्तिजनक कोनो बात है? क्या बोल रहे? हाँ 7 में, हाँ 7 में भी आपको ये याद रखना है थोड़ा। निर्देशांक ज्यामिति क्या पढ़ रहे हैं? क्या आप लोग पढ़ रहे हैं? तो जो चैप्टर पढ़ लेगा उसे दिक्कत नहीं रहेगा, वो सब में छोड़ देना, हमको नहीं पढ़ाने बोलना। जो पढ़ते हैं उसमें दिक्कत और ज़्यादा ले कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे कैमरा वैमरा के सामने मत बोलिए, हमको फंसा दीजिएगा, ठीक है। अरे चुप, ऐसे बोलता है, समझ में नहीं आता, ध्यान नहीं देता है। स्कूलों में तो लोग सीरियस नहीं लेता है। अरे ट्यूशन में समझ दिया जाएंगे, ऐसे लेता है। अच्छा, आशंका बता देंगे और हार्डला बनाने देंगे। और ट्यूशन में क्या होता है? ट्यूशन में क्या होता है? यहाँ मतलब ऐसा है कि मतलब मेरा मानना है कि जैसे जो एक जैसा है क्वेश्चन उसको क्या कर देता हूँ? छोड़ देता हूँ। सेम अपने आप मुझे पता है कि मतलब कौन क्वेश्चन, उन लोगों को भी पता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो
जो क्वेश्चन ये नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन को क्या करता हूँ, चलो ये क्वेश्चन को तो ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो अगला दिन पूछ लेना। किनको बर्दाश्त नहीं होता है? रियली ऐसे होता है, क्या स्टूडेंट नहीं जो मतलब जैसे देखिए अब जो फास्ट जल्दी बन सकता है, ठीक है, तो अब क्या होता है, कोई स्टूडेंट बना रहा है इतना लेट, छोड़ो हम बनाते हैं, तुम माथा खराब कर दे। चलो तब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं देख लिया, संपाती, समांतर। तो इसी को सॉल्व करने के बाद हमारा कैसे आ सकता है, आपका प्रतिच्छेद आ सकता है, संपाती आ सकता है, और क्या आ सकता है, समांतर। तो इस एक्सरसाइज में फिलहाल तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे और ट्रैक करेंगे कि किस प्रकार से आया, कौन प्रतिच्छेद आया, कौन क्या आया, संपाती, कौन आया, समांतर, इसको खींचना है। आगे में हम लोग और भी दूसरा नियम से देखेंगे, ठीक है, 3.2 में। ठीक, कोई आपत्ति वाला बात है? इसको जो हम लोग अब यहाँ पे सारणी में खींचेंगे तो उसको कैसे खींचेंगे, इसको देखिए हल करने में इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण क्या मान लेना, 2 मान लेना। ठीक है, 2 समीकरण दे दिया, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसमें हम लोग अब आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होता है, x प्लस 2y दिस इक्वल टू 6। यहाँ पे या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या तो किसका वैल्यू निकाल लीजिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, या तो x का या तो किसका, y का वैल्यू क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, y का ही निकाल लें, y का ही निकाल लें। चलो अच्छा, क्या बोलता है रे, अच्छा x का निकालने तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं, समीकरण आता है ना सॉल्व करने, आप किसी का भी निकालते हैं। यदि यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस क्या हो जाएगा, 2y, ऐसे x का वैल्यू निकल गया कि नहीं। इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 3, 1 2 तो माने, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3, समीकरण क्या मान लिए 3, और समीकरण किससे फिर लेंगे, 2 से, समीकरण किससे, 2 से। समझिए बात को, जो समीकरण दिया हुआ है एक को मान लेंगे 1, एक को मान लेंगे क्या, 2, है ना, उसको सॉल्व करेंगे, एक का वैल्यू निकाल लेंगे, x के बराबर भी निकाल सकते हैं आप, किसके बराबर निकाल सकते हैं, y के बराबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे समीकरण 2 से भी निकालेंगे तो एज इट इज ऐसे ही निकालेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस क्या आ जाएगा, 4 माइनस y, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 4। अब समीकरण क्या निकल गया, 3 निकल गया, समीकरण क्या निकल गया, 4 निकल गया, निकल गया या नहीं निकल गया, निकल गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को हम लोगों को सारणी में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा, सारणी को थोड़ा समझना। ठीक है, सारणी में इसको मिटा दें थोड़ा देर के लिए, नहीं अगला पेज ले लें, अगला पेज भी ले सकते। सारणी लेते हैं, क्या लेते हैं सारणी में, तो समीकरण 3 को, समीकरण किसको, समीकरण 3 को किस में रखेंगे, सारणी में। इसको समझिए, बस यही चीज़ है। अभी तक तो कोई नया चीज़ हमको नहीं लगता है कि मतलब कोई डिफिकल्ट कोई चीज़ किए हैं, कुछ कर भी नहीं किए हैं कि ये क्या है, अरे इसी को ना खाली चेंज किए हैं इधर, इसको किए क्या है, कुछ नहीं। समीकरण 3 और क्या आ गया, समीकरण 4। तो समीकरण 3 को सारणी में रखिए, फिर समीकरण किसको रखिए, 4 में। और इसमें पूरा ग्राफ में यही है, पूरा ग्राफ में जो समझना है वो क्या समझना है, यही सारणी समझना। और बहुत छोटी सी चीज़ है ना, बहुत ही क्या है, छोटी सी चीज़ है, हल्की सी चीज़ है, आपको सिर्फ ध्यान इधर रखना है, एकदम हल्का सा चीज़ है, लेकिन ध्यान हटी, हाँ यही सेंटेंस रट के रखियो, लेकिन कभी काम मत मिलाना। ठीक है, यहाँ x के बराबर आ गया, x के बराबर क्या दिया हुआ है, 6 माइनस 2y, 6 माइनस क्या दिया हुआ है, ठीक है, 6 माइनस क्या हो गया, 2y, और एक क्या दिया हुआ है, y, एक और दूसरा सारणी, वो तो दूसरा सारणी है, वो कौन सी हो गया, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 4 को किस में रखेंगे, सारणी में। किसको रखेंगे, समीकरण 4 को सारणी में। हालांकि उसको सारणी बना नहीं लिया, तुम बोल रहे तो हम रख दे रहे हैं सारणी में। तो इसमें हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, और एक क्या हो गया y। ठीक है, कोई भी वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू कुछ पुट करना है, जो मन करता है सो पुट कीजिए, आपका टेबल के अनुसार से जे बुझाता से पुट कर सकता है तुम्हारा, समझे कि नहीं। लेकिन हिसाबे से पुट करना है, ताकि जैसे यहाँ 10 तक है, 10 तक इधर जितना ग्राफ है उतने खींचना पड़े। अब ऐसे कोई पूछे 2000, तो 2000 लाइन खींचो, समझा कि नहीं समझा, समझ गया बात को। तो हिसाबे किताब से पुट करना है। अब 2000 आ भी जाएगा, कभी आएगा 2000, तो उसको कैसे खींचेगा, तो कैसे खींचेगा, यहाँ पे लिख देगा, मान लीजिए यहाँ लिख 200, यहाँ लिख देंगे कितना 400, यहाँ कितना लिख देगा 600, यहाँ कितना लिख देगा 800, बात समझे कि नहीं। चाहे तो आप 500 भी ले सकते हैं, कितना कितना ले सकते हैं 500, माने दोनों के बीच में जो अंतर लेना है वो क्या लेना है, एक ही अनुपात में होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना पुट कर देते हैं 2, अच्छा 2 अगला पुट कर लेते हैं है ना। y का वैल्यू कितना पुट कर दिए 2, अपने मन से जो मन करेगा सो पुट कर सकते हैं। तो 2 रखेंगे तो समीकरण सॉल्व करने आता है ना सभी को। तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 6 में से 4 गया कितना बच गया 2। तो यदि हम y को रखें कितना 2, तो x भी आ गया, कितना आ गया 2। आया या नहीं आया, किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, क्या हुआ तोरा का दिक्कत है क्या, x 2 कैसे आया, x का मान 2 कैसे आया, सो ये विनोद तो ये टन समझा रहे थे देखो यहाँ समझ रहे बबुआ, ये x बराबर 6 माइनस 2 y कैसे आया सो जानता है, हैं ये जान गया। y हम 2 रख दिए, इसको रख सकता है, तो y 2 रख सकता है, तो y के जगह पे 2 रखो ना भाई, यहाँ तो y है ना, इस जगह पे 2 रखो ना, तो वही 2 रखें y की जगह। 6 माइनस 2 था, 6 माइनस 2 था, अब इंटू y था, y की जगह पे क्या रख दिए 2, यही 2 रखे ना, जो यही 2 वहाँ रखें, तो 2 रखें तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा, नहीं बुझ पाया। तो यह बात है, कहाँ रहता ध्यान, धोखा वोखा दे दिए का, कोई धोखा वोखा दे दिए का, टेंशन ले रहा है सर, जितेंद्र का घर से चुनाव में खड़ा हो गया, सोच रहे हैं हमको। अरे राजनीति अभी सिविक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर ना मैथ में तो लोग सिविक्स घुसवा देगा, तो लोग बायोलॉजी में कौन सी घुसा दिया, सिविक्स यहाँ मिडिल स्कूल के नाम उठा देता है, तुम्हें स्कूल पहुँचा देता है। अब मैथ्स में अभी सिविक्स उठा देगा, पॉलिटिशियन में सब और मारे लगेगा तुम। देख यहाँ रे बबुआ, अब यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ कितना, 3 भी पुट कर सकता हूँ, कितना पुट कर सकता हूँ 3, तो करो मन करता है 0 भी पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको छूट देती है फिर से ना, एक ही चीज़ और है गलत बात। तो आप क्या कर सकते हैं 3 पुट करेंगे, 3 दूना कहते रे 6 कहा गया 6 में से 6 जाएगा कहते बच जाएगा। पिछला क्लास में भी हम पूछे तो पहले बोला 6, क्या बोला 6 बोला, वैसे ओरिजिनली इसको बोला था 6, क्या बोला था 6, ठीक है, लेकिन बोला वो 6 बोला, तो ठीक ठाक सब लोग 6 ही बोलता है, बोले चल अच्छा चल, सभी लोग के बोले से दुनिया ही चल रहा है, तो चले तो क्या दिक्कत है ना। जैसे मान लीजिए कि आदमी गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है तो बोलता है मौसम बनाना तो नहीं, मौसम तो मौसम आने में मौसम बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है मौसम, तो वह जिंदगी चल रहा है मौसम में चल रहा है, सही हिसाब किताब से 6 बोला, पहली बार सुना। अच्छा बता कितने लोग सुने हैं पहले, वो जो बोलता है गाड़ी मौसम बना तो नहीं, मौसम बना के चढ़ा सुने, ये सब लोग सुना, मतलब आप कहीं दूसरा क्षेत्र में रहते हैं शायद, है ना। लड़कियां को तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, इन लोग का कुछ सुनती है तो उसको थोड़ी पता चलता है, वो सब कुछ भी नहीं पता चलता, वो सबको खाली एकदम मैंने गुपचुप दे दीजिए, चाउमीन दे दीजिए, मैंने ये सब कुछ अटपटाएंगे तो दिमाग होकर कुरफात में लगेगा, समझे कि नहीं। मोबाइल पर फोटो सेल्फी ने कुछ देख ले, कोई बोल रहा है तल्ले उधर सेल्फी, गाड़ियों कहीं अटका ले, हाँ एक सेल्फी तो नहीं प्लीज, अलगे से 100 ग्राम काम है बिल्कुल। मन में दुख है, तो इस बात से दुख है, तब मुझे कौन बात का मैंने क्या बोलते हैं ये कौन थी क्या बोलते हैं, इसको ज़्यादा तुम सीरियस ले लिया यार, क्लास में थोड़ा सा तो रहना पड़ेगा उनको चीज़ का। अगर अपना देखिए कुछ भी हो जाए, अपना थाली फूटा हुआ है, अपना घर बर्बाद है, लेकिन अपना घर को अपना बर्बाद नहीं कहेंगे सर। लड़का कितना बर्बाद है, नहीं पढ़ेगा नीचे रैंक में आएगा, लेकिन लड़का थोड़ी 100 ग्राम उसके पास ज़्यादा है, लड़की को ही क्या किया जाए
बदनाम किया जाए, है ना। देश दुनिया तो यही चल रहा है, अपने पागल है, अपने चोर है, लेकिन कभी नहीं बोला जाएगा कि हम पागल हैं, हम क्या हैं, चोर हैं। ये नहीं है ना। तब पार्टी चेंज कर लिया ना सब। अब देखिए ग्रुप हो गया ना सर, शादी ब्याह हो गया तो उधर का दुनिया चेंज हो गया। छोड़ो हटाओ, चुप रहो, तो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है तुरंत। अब यहाँ पे 2 रखा, 2 कैसे आया बुझ पाया, यहाँ 3 रखा, यहाँ 0 कैसे आया बुझ पाया। तो यहाँ पे यदि हम 2 रख देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो बुझ पाएगा, बुझ जाएगा, पक्का बुझ जाएगा। यदि हम यहाँ 3 रख दें और यहाँ 1 आ जाएगा तो बुझ जाएगा, बुझ गया कि नहीं बुझ गया। y की वैल्यू 3 रखा तो 3 रखा तो 3 यहाँ रखेंगे, 4 में 3 जाएगा ना बचेगा। कितने ऐसे बुर्बक है जिनको समझ में नहीं आया, कोई ऐसे है कोई बुर्बक नहीं? वाह सब तेज बच्चा, वाह वाह शाबाश। बुर्बक जितना लोग ताली बजाया समझो सब बुर्बक। तो इधर सुनिए, बहुत ज्यादा आप लोग क्या बोलते हैं, अति कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, सो प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल कंट्रोल। एंड बहुत दिन से हम ये चीज़ को नहीं दिखाए हैं, तो थोड़ा सा मीडिया वाले ज़रा ध्यान में रखेंगे। हैं अरे कुछ नहीं, तो बात यही है ना, यही इस्तेमाल पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अब देखिए इसको, सारणी को किस में रख दिए, सारणी 3 और समीकरण 3 को सारणी में रख दिए और समीकरण 4 को किस में रख दिए, सारणी में रख दिए। जितना लोग बात कर, अभी तू लोग लात का भूत बात से नहीं सुनेगा। जब बोल रहा हूं कि प्यार से, इधर जब बोल दिए थोड़ा सा मजाक हो गया, खत्म करो ना उसको, इधर ध्यान दो ना। चाहता हूं कि देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, पोएम पढ़ रहा था अभी। चाहता हूं कि आप लोगों को मतलब बोरिंग नहीं करवाऊं, मतलब जो पढ़ा रहा हूं उसको क्या ध्यान रखे। मैथ्स पढ़ाता हूं तो नहीं डांटना चाहता हूं कि चलो देखते रहो, बाकी सब में तो पढ़ाते रहो। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन नहीं, सब दूसरी दुनिया में घुस जाता है, चौटा कहीं का क्या हुआ तुमको। हाँ 3 भी बना सकते हैं, तो बनाते क्यों नहीं? मैं 2 ही बना, क्या दिक्कत है, बना सकते हैं। तो फिर अब कोई यहाँ x बराबर भी ये लाना है, x बराबर y बराबर भी ला सकते हैं, तो बोलेंगे ये भी क्यों नहीं लाते, दोनों एक साथ ही सब चीज कर देगा। देखिए तो x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ पे फाइंड करना है x बराबर 2 और y बराबर 2 कहाँ है, यहाँ पर होगा या नहीं होगा। पेन दूसरा यूज कर लें, कौन यूज कर लें, पिंक है ना, पिंक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या पेन चमक गया, अरे चोटा कहीं का, एगो डॉट से थोड़ा क्या चुप मारूंगा, चोटा कहीं का, एगो खाली हाँ आंख में चमक रहा है, चुप भेड़ कहीं का, खाली विरोध करेगा। अभी बोला लड़की का मैंने नहीं ऐसे होना चाहिए यार, अभी लड़की विरोध करेगा, पिंक लड़की कलर है। अरे हो 3 और 0, तो x कितना है 0, x 0 और y कितना है 3, तो x 0 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए 3। कहाँ मिलेगा बताओ, ये को चीज़ यही चीज़ नहीं बताया कि कोई भी यदि x अक्ष क्या बोलते हैं, यदि x का मान 0 रहेगा, x का मान क्या रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा y अक्ष, यानी कि y अक्ष में x का मान हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, और x अक्ष में y का मान हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। ये पहले नहीं बताया है ना। y अक्ष में x का मान हमेशा 0 रहेगा, x अक्ष में y का मान हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष। इसमें y का मान कहीं भी ले लेंगे अक्ष, इस अक्ष में, तो y का मान क्या रहेगा, ये कौन सा अक्ष है, तो इसमें x का मान कहीं भी क्या रहेगा 0। इसमें आप समझ में आया क्या, तब बोले दोनों में 0, तुम दोनों में 0 मैंने, अब हम समझे कि तुम दोनों। तो यहाँ पे एक बन गया, ये 2 2 और ये क्या 0। कोई आपत्ति है, नहीं ना आपत्ति है। यहाँ से वो लाइन खींच दें,
इसको अब आगे पीछे थोड़ा सा सेलेक्ट करके तखन कर लेंगे। अभी फिलहाल यही हो गया, लाइन हो गया है, कोई दिक्कत है? अब फिर से देखते हैं। अब ये वाला एक और समीकरण खिंचा गया जी, क्या खिंचा गया? इसका हो गया, दो दो खींच लिए, 0 2 3 खींच लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 फिर से वही आ जाएगा, वही पॉइंट आएगा, वही पॉइंट आएगा या नहीं आएगा? और एक क्या हो जाएगा? 1 3 1 3, तो x हो गया 1 और y कितना हो जाएगा? माने ये पॉइंट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? हो गया? कोई आपत्ति है? क्या बना दिया? अब बताइए कौन सा रेखा आया? ऐसे आप अपने अस्कल से खींच लेंगे, कौन दिक्कत वाली बात है? लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा सोच समझिए। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? 2 2। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? 1 3 है कि नहीं? इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? ऐसे लिख देंगे, निर्देशांक लिख दिया। इस लाइन का समीकरण क्या है? इस रेखा का, इस रेखा का, जैसे इसे बनाया ना पहले से इसे, तो इसका समीकरण क्या था? x प्लस 2y = 6, यही था कि नहीं? इस लाइन का समीकरण क्या था? ये लिख देना पड़ेगा। कितना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? है इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें, अब जैसे इसके इतना तक कोई दिक्कत है? यहाँ लिख रहे प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब जैसे यहाँ पे पूछेगा x का मान कितना है, x का मान कितना है और y का मान कितना है। यहाँ पे जो x और y आया था ना वैल्यू जी, ये x है ना, और क्या आया? y। ये x और y का मान कितना आया? 2 2। ये दोनों लाइन जहाँ कट गया वही इसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा, ठीक है। ये 2 2 हो जाएगा। बोले कैसे? ये सही है कि नहीं? ये कैसे हो गया? तो यहाँ 2 रख के देखो, यहाँ पे भी 2 रखो, 2 दूनी कितना हो गया? 4 और 2 रखेगा, 4 और 2 कितना हो गया? 6 के बराबर है। यहाँ 2 रख के देखो, यहाँ 2 रखे, 2 2 जोड़ के कितना हो जाएगा? सही है। तो ग्राफ में आपका पहले ये पूछा जाता था कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा ऐसे ही बनेगा। 3.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा ऐसे ही बनेगा। 3.2 का क्वेश्चन नंबर कौन? चौथा। अभी तक मैं एक्सरसाइज में नहीं गया हूं, पता है कि नहीं पता है? अभी मैं क्या बता रहा हूँ? कॉन्सेप्ट सिर्फ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? तो यहां तक दिक्कत किसको रहा सो समझिए। देखिए इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बात कर लिया, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज, शायद 1 2 बच्चे हो गए, बहुत सारा दिमाग में भर चुका हो अचड़ा कचड़ा, तो वो सब क्लियर कर ले। ये समीकरण है बाबू, इसको समीकरण को एगो x में शिफ्ट कर देना, या तो किस में शिफ्ट कर देना है? y में, ठीक है। और उसको सारणी में बना लेना है। सारणी बनाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहा होगा। सारणी में वैल्यू पुट करना, आपकी मर्जी के अनुसार से आप जो इच्छा करता है वो क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। उसको आप टेबल के क्या बोलते हैं, ग्राफ को देखते हुए, अपना ध्यान में रखते हुए फिर इस तरह से इसमें भी पुट कर देना है। और उसके बाद जो आया, एक ग्राफ का जो आया, वो दोनों लाइन को क्या कर दीजिएगा? मिला दीजिएगा। ये 2 2 आया था और क्या आया था? 0 3। ये दोनों बिंदु को क्या कर दिए? मिला दिए। फिर जो दूसरी सारणी बनाए 2 2 और क्या? 1 3, 2 2 और क्या? 1 3, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिए? मिला दिए। इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिए? मिला दिए। बस यही हो गया ग्राफ। ये कट गया जहां, वहां पे x और y का क्या हो जाएगा? वैल्यू। जहां पे कटेगा वहां पे देखना है x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, वही हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट में दिया है, समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण बनाना। क्या बनाना पड़ेगा? समीकरण। तो इसको हल करते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, हिंदी पढ़ने आता है आप लोगों को? आता है ना, तो बन जाएगा, और नहीं आता है तो नहीं बनेगा, ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें जो लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ के और इसको क्या ग्राफ खींचना है,
और समीकरण लाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? समीकरण। और उस समीकरण को आप ग्राफ खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व तुमसे कितना गुनी आयु का था? तो जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व वह कितना साल का था पहले मालूम है? जैसे अभी कितना साल का मालूम है, तो 7 साल पहले कैसे मालूम रहेगा? तो अभी मानना पड़ेगा ना जी कि वर्तमान आयु कितना है। अभी मान लीजिए कि बोल दूंगा कि आपका अभी 15 साल हो रहा है, तो 7 साल पहले कितना होगा? तो बता सकते हैं कितना होगा? 8 साल। 15 में क्या करेंगे? 7 घटा देंगे। नहीं कैलकुलेशन कर पाया? हो गया ना जी। तो वर्तमान का पता रहेगा तब नहीं, वर्तमान का पते नहीं और पूछ रहा है 7 साल पहले का, तब बुर्बक आदमी है। अब से 3 वर्ष बाद, अब से कितना? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। किससे बोल रहा है? अपनी पुत्री से। अपनी पुत्री से कह रहा है वो कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुम्हारा जो आयु रहा होगा उससे कितना गुना था? मेरा 7 गुना था। अब से 3 साल बाद जो है तोर से सिर्फ कितना गुना रह जाएंगे हम? 3 गुना। यह बात पूछ रहा है। क्या ये मनोरंजन टाइप का लगा? अब लगा नहीं लगा वो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय में व्यक्त कीजिए और उसको क्या कीजिए? ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब एक्स वाई जेड में इसको क्या करना है? व्यक्त निकालना है। बीजगणितीय मतलब एक्स वाई है कि नहीं? और फिर क्या बोल रहा है? ग्राफीय। ग्राफीय मतलब ग्राफ खींच के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पूरा स्टेटमेंट को लिखना है ना? लिखना है स्टेटमेंट को। कैसे लिखेंगे? हल तो लिखा हो पहले से। तो क्या करें? माना कि, क्या किया? माना कि, क्या माने? माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? वायु नहीं रे, आयु कितना हो जाएगा? वायु वर्ष। कोई दिक्कत है? प्रश्न से अकॉर्डिंग टू, ठीक है, क्या बोलता है प्रश्न से? बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु। 7 वर्ष पूर्व, तो यह है एक्स है जो है आफ्ताब का। ये एक्स किसका है? आफ्ताब का। वाई किसका है? उसकी पुत्री का। तो 7 साल पहले, दैट मीन्स एकरो में 7 साल पहले जाएंगे, एकरो में क्या जाएंगे? ये बराबर, हम बीच में कौन सा चिन्ह दे दिए? बराबर। लेकिन बराबर नहीं बोल रहा है, ये बराबर नहीं है अभी। नहीं ना रे, क्या कि एकर वर्तमान और इसका भी वर्तमान, ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता। बोल रहा है कितना है? तुमसे 7 गुनी है। तुमसे कितना है? मैंने किससे? अपनी बेटी से। तो इसकी बेटी की 7 साल पहले आयु कितना है? y माइनस 7। 7 साल पहले इसकी बेटी की आयु कितना है? y माइनस 7। और इसका आयु कितना है? x माइनस 7। तो ये कितना गुना ज्यादा है? तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा? 7 से गुना कर देना पड़ेगा, या तो इसी में 7 से क्या कर देना पड़ेगा। समझ पाए इस बात को? समझ पाए? समझ पाए? कितने लोग? कौन नहीं समझा ये बात होता? क्या नहीं समझा? क्वेश्चन नहीं समझा तो अभी बोलेगा तुम। नहीं, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 साल का बढ़िया से पढ़ो रे। 7 साल आयु का था। 7 वर्ष पूर्व हाँ, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। हाँ, वो लाइन नहीं समझ में आया। यदि हमारे 7 साल पहले, यदि हमारा आयु 7 साल है, ठीक है, तो मेरे जो पिताजी का आयु होगा वो कितना साल होगा? 7 गुनी माने कितना होगा? 50। यदि मेरा 7 साल पहले मेरा आयु कितना है? 7 है, ठीक है,
तो मेरे पिताजी का आयु कितना होगा? मुझसे 7 गुना, कितना हो गया? 49 हो गया। हो गया या नहीं हो गया? अब चूंकि देखिए ये कितना साल पहले बोल रहे हैं, ये अब दोनों को हम बराबर दिखा रहे हैं, तब पागल वागल नहीं हो गए हम लोग? हो गए हैं या नहीं हो गए? तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये इसका बाप बोल रहा है कि हम तुमसे कितना गुना है, मतलब मेरे पिताजी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आपसे कितना गुना है? 7 गुना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने में बराबर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 7 से गुना करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं? या तो फिर नहीं बोलेंगे नहीं 7 से हम गुना नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं? 7 से भाग करते हैं, तब भी बराबर आएगा या नहीं आएगा? यही बात यहाँ कहा गया बबुआ। क्या कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व सबसे पहले हम लोगों को मालूम है 7 साल पहले उसकी आयु कितनी है, सो नहीं मालूम है। तो हम लोगों को वर्तमान ही नहीं मालूम है, तो पहले कहाँ से मालूम करेंगे? तो हम लोगों ने क्या किया? वर्तमान को मान लिया कि आफ्ताब का आयु जो है वर्तमान वो है x, और उसकी पुत्री की आयु जो है कितना है? y। 7 साल पहले गए तो दोनों में क्या घटा दिए? 7 घटा दिए। लेकिन जब 7 घटा देने के बाद बीच में बराबर का चिन्ह दिए तो लेकिन बराबर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बोल रहा है कि जो उसके पिताजी हैं आफ्ताब हैं, आफ्ताब का जो 7 साल पहले का आयु है, आफ्ताब का आयु कितना है? 7 साल पहले का x - 7 है। लेकिन वो बोल रहा है कि तुमसे जब हम 7 साल पहले के यदि हम देखें तो कितना गुना के थे? 7 गुना थे। 7 गुना थे, तो इसको बराबर दिखाने के लिए इसमें कितना से गुना कर देना पड़ा? 7 से। क्या अभी समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? एक और ही आगे और लाइन दिया हुआ, इसको हम लोग फिर x और y में हम लोग सेट कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण बनाना है हमको, सारणी बनाना है ना। तो x कर लिए यहाँ पे, अभी रहने दीजिए -7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7y माइनस कितना हो जाएगा? 49। समीकरण सॉल्व करने आता है एंड x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 7y माइनस 49 प्लस क्या हो जाएगा? 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? किन्हीं को आपत्ति है तो बोलिए। एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7y माइनस 42। कोई आपत्ति है? समीकरण कौन सा आ गया? 1 आ गया। समीकरण 1 है, समीकरण 1 आ गया ना। चलिए ठीक है। अब देखिए दूसरी बात भी हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या बोल दिया गया? यहां तक हो गया। बोला अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से हिंदी में क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से, या इंग्लिश में लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे। तो पुनः प्रश्न से फिर बोल रहा है वर्तमान आयु मेरा कितना है? x है। इसका वर्तमान आयु कितना है? y है। लेकिन वर्तमान से हमको लेना देना नहीं है। 3 वर्ष क्या बाद, बाद पूछता है या नहीं पूछता है? तब बाद बोला है तो मतलब क्या करना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ दिए, लेकिन क्या बीच में बराबर का चिन्ह दिए? पागल वागल हैं या नहीं? हम लोग हैं पागल। तो पागल को ठीक कहाँ किया जा सकता है? आगे यही सेंटेंस में ठीक करेंगे हम लोग। नहीं, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा? 3 गुनी आयु का। और 3 गुनी, अभी भी ये 3 गुना ज्यादा है, तो 3 इधर से क्या कर दो? भागा दे दो, या तो इधर क्या कर सकता है? 3 से गुना कर दे। क्या कितने लोगों को अभी समझ में नहीं आया? अब भी समझ में नहीं आया? कितने ऐसे लोग हैं? कोई है? कोई है? नहीं कोई है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं। तो आप जैसे मैं पूछ रहा हूँ तो ऐसे बोलिए दिया। अरे अभी भी समझ में नहीं आया तो हाथ उठाओ, सिंपल सी बात। अभी भी मुझे भी समझ में नहीं आएगा, मेरा भी एटीट्यूड नीचे आ जाएगा। क्या हुआ? सबसे पहले तुम स्थिर हो जाओ। तुम आज क्लास आया और गड़बड़ा गया, कि तुमको वहीं समझ में नहीं आया, वो उसी टाइम में समझ गया। कहाँ इसको समझ में नहीं आया है ना? समझ रहे हैं? 6 - 2y जहाँ था, यह एक ने बुझाया कि 2 कैसे निकला, तो दैट मीन्स उसका दिमाग आज स्थिर रख के अबे नहीं किया हुआ। समझ ना? ऐसा विद्यार्थी नहीं है, हमको क्लास में आने से ही पता चलता है कि वहीं इस तरह गड़बड़ है दिमाग। तुम स्थिर में रखो, ये आसान चैप्टर है। कौन कोई हार्ड बोल दिया क्या? को बोल करो सुन के आया है कि हार्ड चैप्टर है? ऐसा नहीं है, करो बात नहीं करता है।
देखो बाबू, मैं एक एक लाइन एक एक स्टेप बेहतर तरीके से, शायद जो वीडियो वगैरह देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको क्या x+3 आया ये समझ में आया, y+3 समझ में आया, ये भी समझ में आ गया? नहीं आ रहा। हाँ तो गुना किस में कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग चुप रहो, तुम लोग मत समझाओ, हमको समझाने दो, उसके बाद में बाहर में समझा लेना तुम लोग। क्या आप लोगों को, आपको सिर्फ आपको समझ में नहीं आया तो x+3 कैसे हुआ ये समझ में आया? बिल्कुल ये ईमानदारी से बोलेंगे। y+3 कैसे हुआ ये समझ में आया? अच्छा y+3 किसका आयु है? आफ्ताब की पुत्री का। कब का आयु है? वर्तमान से 3 वर्ष बाद का। x+3 किसका आयु है? आफ्ताब का। कब का आयु है? कब का है? हाँ, वर्तमान से 3 वर्ष बाद का। क्या ये दोनों बराबर है? कथन के अनुसार से बोलेंगे, कथन देखना पड़ेगा। वहाँ पे जो गुना करते हैं वो कथन से गुना करते हैं, हमारा औकात नहीं है, मेरा औकात नहीं है, आप अपने औकात से उसमें गुना नहीं करते हैं। दरवाजा बढ़िया सटा दो, समझे कि नहीं? कथन से गुना करते हैं या भागा करते हैं। क्या ये दोनों बराबर है? अभी बराबर नहीं है। कि तुम बोल दिया बराबर है, कैसे बराबर है? बोल रहा है यहाँ अपने क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बाप उसका बोल रहा है कि तुम्हारा आयु जितना रहेगा उससे मैं कितना गुना आयु का रहूंगा? 3 गुना रहूंगा, 3 गुना रहूंगा। सपोज दैट ये सारा मिला के आपका 9 है और ये सारे मिला के 27 है, तभी नहीं 3 गुना होगा। सपोज दैट, मैं क्या बोला, मान लेते हैं कि ये कितना है? 9 है और ये क्या है? 27 है, और हम लोग इसमें पागल किए क्या? बराबर। ये बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी, ये बेटी तुम्हारे जितना भी आयु है उससे हम कितना गुना ज्यादा हैं? कितना गुना ज्यादा हैं? 3 गुना ज्यादा हैं। तो आप बताओ इसको बराबर करने के लिए 3 इधर गुना करें कि 3 इधर गुना करें? किधर गुना करेंगे? बेटी की ओर कि बाप की ओर? बेटी की। क्या अब समझ में आया? यही बतिया तो यूँ समझाया था, ध्यान रखो, कंसंट्रेट, है ना? तो इसमें हम लोग क्या 3 क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसके किधर? बेटी की ओर, पुत्री की ओर। बुझाया? ध्यान कंसंट्रेट रखो, है ना? समझा रहा हूँ बहुत डिटेल में, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? ध्यान, अभी भी बहुत लोग नहीं समझाया है उसको, लेकिन क्या करूँ हम, दिल वाला बात को, फीलिंग को थोड़ी समझें, आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। x प्लस क्या हो जाएगा? 3 क्या, ओ सॉरी, हाँ तो यहाँ पे कितना गुना किए? 3। किसमें? पुत्री में। 3 को इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3y। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 3y + 6 लिख दें। किन्हीं को कोई दिक्कत है? इसको समीकरण क्या मान लें? समीकरण क्या मान लूं? एक समीकरण क्या हो गया? 1, और एक समीकरण क्या हो गया? समीकरण 1 और समीकरण 2 याद रखेंगे? अगला पेज में ले लेते हैं, है ना? समीकरण 1 और समीकरण क्या हो गया? 2। ठीक है, इसको कहाँ पे दिखा देंगे? अब सारणी में सबसे पहले लाना पड़ेगा। किसमें लाना पड़ेगा? तो सारणी में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 को सारणी में, समीकरण 1 को क्या करते हैं? सारणी में। समीकरण 1 को क्या करते हैं? सारणी। ठीक है, समीकरण 1 याद है? सारणी बना सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है? पीछे भी एक बार और पीछे ही ले लेता हूँ मैं, ताकि आप लोग देखिए। जब भी स्टेटमेंट है, क्या हुआ? क्यों हंस रहे हैं? क्या हुआ? अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? कारण क्या है? वजह क्या है? क्या अकेले वो नहीं हंस रहा है? वो हंस रहा है, चंदन हंस रहा है, नीरज हंस रहा है, जितेंद्र हंस रहा है। क्या दिक्कत है? हंसने का मतलब कुछ है क्या? वजह क्या है? खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ। जैसे हंस रहा था खड़ा हो जाओ। क्या दिक्कत है? दूसरे को डिस्टर्ब करता है सबको। खड़ा हो रहे हैं? मैथ्स का क्लास में हमेशा डिस्टर्ब कर। खड़ा हो, तू भी क्या हंस रहा था? चुप।
फिर तुम अभी पीछे काहे बात कर रहे थे? क्या हुआ? साइकोलॉजी बता। किसका? क्या साइकोलॉजी? यूट्यूब में उसका मतलब रिएक्शन देख के ही समझना है। किसका रिएक्शन? अजय का। अजय का रिएक्शन देख के ही सब हंस रहा है। तू लोग ओकरा देखता है ना, हमरा देखता है रे। वो स्मार्ट है, ये 100% सही है, लेकिन हमू स्मार्टे हैं। अच्छा हम स्मार्ट हैं तो बोर्डवा तो नहीं ज़्यादा महंगा है ना, एकरा देखो ना, स्मार्ट बोर्ड है ना, ये स्मार्ट है ना। अरे वो स्मार्ट है, चलो उसको देख रहा है, यहाँ तक ठीक है। मैं अभी स्मार्ट हूँ, लेकिन बाय द वे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन ये स्मार्ट है। एकरा देखो, समझा कि नहीं समझा? सदमाम। अरे हंसेगा नहीं, मजाक में किरकिरी हो जाता है। हाँ हाँ बैठो तो बोलो तो। इतना बड़ा शरीर लेके खड़ा हो जाता, तुम बोल नहीं सकते, तुमको बैठो। इसमें करना क्या है? स्टेटमेंट जो है उस अनुसार से समीकरण लिखना है। समीकरण को कहाँ रखना है? सारणी में रखना है, ग्राफ खींचना है, इतने करना है। अब स्टेटमेंट जिसको समझ में नहीं आता है वही बात बोले कि हिंदी जिसको समझ में आता है उसका बन जाएगा, हिंदी नहीं समझ में आता उसको। दिक्कत क्या है बताइए? इसमें दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, दिक्कत क्या है? उस हिंदी इसको देख के नहीं लिख पाते हैं। तो बताओ हिंदी में दिक्कत है कि मैथ में दिक्कत है? मैथ, फिर मैथ में बोल रहे हैं, हिंदी में दिक्कत है। तो समीकरण 1 को कहां पे रखेंगे सारणी में? समीकरण 1 हमारा क्या था? x इज इक्वल टू है ना, सेवन वाई माइनस 42। और ये क्या हो गया? y, ठीक है। y का वैल्यू कुछ पुट कीजिए। y का वैल्यू यदि हम 6 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं? 6, तो हो जाएगा 7 6 कितना? 42। 42 में 42 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। कितने लोगों को यहाँ भी नहीं बुझाया रे? अरे y का वैल्यू कितना पुट किए? 6, 7 6 कितना हो जाएगा? 42। 42 में 42 जाएगा, कितना बच जाएगा? 0, है ना। y का वैल्यू यदि मान लीजिए हम पुट कर दिए हैं कितना? 5, चाहे 7 पुट कर देते हैं, कितना पुट करते हैं? 7 पुट कर देते हैं, तो सदस्य कितना हो गया? 49। 49 में 42 जाएगा, कितना बच गया? कोई दिक्कत है सर आप पहले 5 पुट किए, इसमें ध्यान रख लिया। 7 पुट किए, क्या पुट किए? 7। 5 पहले बोले तो उसमें कैलकुलेशन करके बैठ गया, इसी वजह से माइनस का दिमाग बैठ गया। देखो यहाँ हमें समझते हैं क्या हुआ। 7 पुट किए, क्या पुट किए? 5 नहीं पुट किए, 5 को कैंसिल कर दिए, क्या पुट किए? 7। कौन किसको? धीरज को समस्या था। तो 7 सती कितना हो गया रे? 49। सदस्य 49 में 42 जाएगा, तो अब 7 नहीं बचेगा जी। जब 5 पुट करते थे कितना होता? 7 जब 35, 35 में 42 जाता तब कितना होता? -7। फिर किसको? समीकरण 2 को सारणी में क्या हो जाएगा? 3y प्लस x इज इक्वल टू है ना, बढ़िया से निकाल लिया ना ये y, ये बढ़िया से निकाला हुआ है ना। 3 से 3 को 3 दिया, 3 3 9, ठीक है। इधर ये प्लस में था, उधर क्या हो गया? माइनस में। 9 में 3 का क्या हो गया? 6। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कीजिए। यदि हम पुट करते हैं -2, कितना पुट करते हैं? -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6 और +6 कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यदि हम पुट कर देते हैं, कितना पुट कर देते हैं? -1 पुट कर देते हैं, कितना पुट कर देते हैं? -1 कितना पुट कर देते हैं? -1 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? -3 ऐसे होगा जी। 3 गुना -1 प्लस क्या हो जाएगा? 6। तो जगह -3 प्लस क्या हो जाएगा? 6। होगा या नहीं होगा? इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? +3 होगा कि नहीं? मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कितने लोग नहीं पूछ पाए? फिर बाद में नहीं बोलना सर नहीं पूछ पाए, तुम नहीं समझ पाए। फिर किसी को अब इसको हम लोग किस में रख देंगे?
गड़बड़ हो गया इसका पेज, इसका कलर चेंज होता होगा कहीं से, समझ में नहीं आ रहा है। तो लाइन पे चेंज करते थे कलर वैसे इसका ना, किसका? लाइन जो प्रतिच्छेद वाला लाइन दे रहे थे उसमें कलर चेंज किए थे। वैसे नहीं, यहाँ ऑप्शन वन नहीं देता बबुआ, देख रहे ना वहाँ ऑप्शन दिया था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, 200 रुपये लगावे पड़ेगा। अरे 200 रुपये लगा देते हैं, टेंशन कर लेते नहीं ज़्यादा, अरे टेंशन का हिल लेता था। अब हो गया ना, हो गया ना, हाँ तो फिर खत्म, समझिए। अब इसको दिखाना है, ठीक है, एक चीज़ और छूट गया, इसको दिखाई देते हैं, कर देते हैं। अब इसको कैसे, ग्राफ कॉपी में ऐसे ही आपका रहेगा, ये क्वेश्चन किस में बनाना पड़ेगा? ग्राफ कॉपी में, ग्राफ कॉपी में। अब इसको हमको सारणी एक को पहले दिखाएंगे, सारणी एक को दिखाएंगे तो इसमें क्या दिखाना पड़ेगा? 0 और क्या दिखाना पड़ेगा? 6। 0 x का वैल्यू कितना हो गया? 0। x का वैल्यू कितना हो गया? 0। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। तो कहाँ पे आ जाएगा? ये जगह पे आएगा या नहीं आएगा? जब x का मान 0 रहता है तो वो कौन सा अक्ष में आएगा बाबुआ? y अक्ष में आएगा कि नहीं आएगा? फिर x भी 7 y भी 7, तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे 7, ये आ जाएगा। देखते हैं ग्राफ कॉपी रहेगा तो आपको, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हो गया ना। ग्राफ कॉपी रहेगा तो आराम से आप दिखा देंगे, है ना। इसमें क्या खींच सकते हैं? लाइन खींच सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, पहले लाइनिया खींच लेगा। तने उल्टा टाइप का खींच दिया, एकदम इतना दूरी लेना पड़ेगा जी। कोई दिक्कत है? दोनों बिंदु मिला या नहीं? ये हल्का सा इधर ऊपर गिर गया, ठीक। इसका कलर चेंज कर देते हैं। फिर देखिए अब दूसरा क्या बोला जा रहा है? दूसरा क्या बोल रहा है? 0 -2। तो 0 -2, 0 -2 किधर आ जाएगा? 0 -2 यहीं आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ आ गया। और एक और क्या बोल रहा है? 3 - 1। 3 माइनस कितना आ गया? 1। 3 - 1 तो 3 हो गया, ये -1 यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया? होगा कि नहीं होगा? इसमें लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मुझे। अच्छा कोई नहीं, देखिए आपको लाइन थोड़ा सा जरूर बुझा रहा होगा कि आगे जाने पर वो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद करेगा, कट जाएगा। कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे ऐसे नहीं दिख रहा है जी, इधर चौड़ा, इधर धीरे 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 क्या हो रहा है? कहीं आगे कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कैसी रेखाएं आ जाएगी? प्रतिच्छेद कर, प्रतिच्छेद रेखा है। इसमें दिखा दीजिए आप सब कुछ। अब आगे दिखा सकते हैं सब कुछ, क्या दिखा सकते हैं? बिंदु का निर्देशांक लिख दीजिए। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0,6, 0,6। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 0 -2। इसका 3 - 1। क्या बोलता रे? समीकरण लिखना है तो समीकरण क्या लिख देंगे? इसका समीकरण क्या लिखेंगे? x - 3y। क्या था? इसका क्या हो जाएगा? x - 3y = 6। अरे यही ना था जी। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसे भी सेम टू सेम छाप सकता है, ठीक है। ये लोग समीकरण जो लिखा जाता है ना, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाएगा? x - 3y - 6 दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि सामान्य सूत्र आपको पहले बताएं, याद कीजिए, है ना। क्या लिखें? ax प्लस क्या लिखें? by प्लस क्या लिखें? c = 0। तो इसमें आप लिख दीजिएगा, फिर कोई किंतु परंतु नहीं। कोई दिक्कत है? समझ पाया या नहीं समझ पाया? हाँ, तो उसका क्या हो जाएगा? x - 7y + 42 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है?
अब नीचे लिखे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। अब कटेगा तो हम क्या करें, 3 बीघा नैन बोर्ड में। तो मान ऐसे आपको क्या बोलते हैं तो मान जो है उस तरह से ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, बस ऐसे मान ऐसे आपको यहाँ पे करते हुए, इसमें निकालना ही नहीं बोला, इसको क्या करने बोल रहा है, सिर्फ व्यक्त करने बोल रहा है, क्योंकि मान जिसका आएगा ना उसमें अगर आप ऐसे देबे नहीं करेगा, वो इतने में कट जाएगा, वैसे देबे करेगा। अच्छा सर, संपाती रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि कितना उसका आंसर है, क्योंकि वो प्रतिच्छेद टाइप पर ऐसे करेगा। यही तो अभी देखिए संपाती है, ठीक है, तो उसका आंसर, अभी आंसर निकालने के बारे में नहीं, अभी तो यही बात है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बताया, कहाँ लिखा हुआ कहाँ चल गया, यहीं पे मिटा दिया ने, यहीं पे बता रहा था, मिटा दिया। बता रहा था क्या कि देखिए यहाँ ग्राफ खींचने सीखेंगे कि कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन संपाती है, कौन क्या है, समांतर है। यहाँ इसका आंसर क्या है नहीं, ये अभी हम लोग नहीं निकालेंगे, इसका आंसर क्या है ना उसको अगला एक्सरसाइज में देखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। यहाँ लाइन खाली खींचने सीखेंगे कि कौन संपाती है, कौन क्या है, समांतर है, कौन क्या है, प्रतिच्छेद है ना, प्रतिच्छेद। क्योंकि अब देखिए, अब संपाती बात करते हैं क्या, अब संपाती वाला, चूंकि आप लोग कल पढ़ चुके भी हैं, क्योंकि वीडियो नहीं बनाया लेकिन फिर भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये सवाल पूछे तो आप लोगों की थोड़ी सी मूर्खता तो जरूर है कि संपाती का आप देखिए वहाँ अनेक रूप अनंत हल है, तो उसको जो वैल्यू पुट कीजिएगा वैसे आंसर आएगा, उसका एक वैल्यू ही नहीं होगा, समझे कि नहीं। अब यदि कोई समांतर वाला पूछेगा कि उसका आंसर कैसे आएगा, तो उसका कोई हल ही नहीं है ना, वो आप देख चुके हैं, लेकिन इसको मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ तो इस चीज़ को थोड़ा बोलना उचित नहीं होगा, ठीक है। बाकी यहाँ हो गया, इसका यहाँ पे लिख देंगे क्या हो गया, ये कौन सी रेखा आ जाएगा, प्रतिच्छेद। ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है, तो यही चीज़ मानना पड़ेगा। हिंदी पढ़ने आएगा तो बना सकते हैं, हिंदी नहीं आएगा, मैं समीकरण सेट कर दूँ, बना लीजिएगा आप लोग, हैं समीकरण सेट कर दूंगा तो बना लीजिएगा, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे हल डायरेक्ट समीकरण हड़बड़ा के सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 3900 में 3 बल्ला और क्या किया, 3900 में 3 को बल्ला और 6 को क्या खरीद दिया, गेंद। फिर बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। समझिए फिर से बात, पहले गया वो 3 ठो क्या खरीद लिया और 6 ठो क्या खरीद लिया, ठीक है। फिर गया तो 1 ठो क्या खरीद लिया, बल्ला, और क्या खरीद लिया, 3 ठो क्या खरीद लिया, गेंद। अभी ये सब मिला के कितने लग गया, 1300, और पहले उतना सब मिला के कितना लग गया था, ठीक है। समझे या नहीं समझे। तो इसी को किस में दिखा देना है, ग्राफ, मैंने समीकरण बनाना पड़ेगा, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो समीकरण बनाने के लिए जरा अच्छा मुझे बताएंगे, यदि मैं आपको बोलूं कि बाबू 10 रुपये केजी है टमाटर, 10 रुपये केजी क्या है, टमाटर, और 15 रुपये केजी है बैंगन, 15 रुपये केजी क्या है, बैंगन, ठीक है। अब इसको खरीदना है 3 केजी, इसको खरीदना है कितना, 4 केजी। 3 केजी खरीदना और 4 केजी खरीदना है, कितना केजी खरीदना है, 3 केजी, और इसको कितना, 4 केजी, तो मिला के कितना रुपया लग रहा है, 90 रुपया। क्या क्या बताया जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका सबसे पहले क्या बताया आपको, रेट बताया, फिर इसका क्या बताया, मात्रा बताया, इसका भी क्या बताया, रेट बताया, फिर क्या बताया, मात्रा बताया कि नहीं। उसके बाद इस दोनों का मिला के टोटल भी बताया कि नहीं बताया। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि इसको लिखो, तो कैसे लिखेगा कि 10 गुना क्या लिखेगा, 3 प्लस क्या लिखेगा, 15 गुना क्या लिखेगा, 4 लिखेगा। चाहे तो इसको ऐसे लिखे थोड़ा, 3 गुना क्या लिखेगा, 10 प्लस 4 गुना क्या लिख लिया, बराबर कितना हो गया। तो इसकी मात्रा गुना इसका रेट, इसकी मात्रा गुना इसका क्या, रेट, है कि नहीं, फिर बराबर उसका वैल्यू। तो यहां पर भी सेम टू सेम यही चीज वहां बताया गया टमाटर। इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ, यही चीज को कन्वर्ट कर दीजिए किस में, बल्ला और किस में, गेंद, बल्ला और किस में, गेंद। अब चूंकि बोल रहा है सब मिला के कितना लग रहा है, इसको मिला के 39, लेकिन यहाँ मात्रा दिया हुआ है, मात्रा दिया हुआ है, टोटल भी दिया हुआ है। एगो कते रेट से देबे किया, एगो दिया हुआ है नहीं, तो एगो का हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे।
एगो का जितना आ गया, तब मान लीजिए कि हम बल्ला का मान लिए x, बल्ला क्या मान लिए और गेंद का मान लिए क्या। तो जरा समझिएगा कि यहाँ पे हम क्या गुना किए, क्या था ये मात्रा था ना, तो हम यहाँ पे बल्ला का माने हैं कि नहीं, तो बल्ले की मात्रा कितना है 3, तो उसका रेट कितना हो गया x, तो क्या लिख देंगे 3x प्लस अब गेंद की रेट कितना हो गया y, क्या गो बल्ला 6, यहाँ 4 किलो तो वहाँ क्या है 6 गुना क्या हो जाएगा y, ये दोनों मिला के कत्ते, बूझ पाया या नहीं बूझ पाया, आसानी से, बहुत आसानी से, फिर किसी को कोई दिक्कत है। फिर क्या बोला कि बाबू एक और बल्ला खरीद लिया, एक और बल्ला खरीद लिया, दैट मीन्स यहाँ मात्रा था तो 1 गुना x करेंगे, दैट मीन्स क्या करेंगे x करेंगे या नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस क्या करेंगे, अब ये क्या गेंद कितना ठो है 3 ठो गेंद है तो 3 हो गया, तो एगो गेंद की कीमत कितने y टका, तो y से इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, अब दोनों मिला के कितने लग रहा है 1300। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण क्या हो गया 2, इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्व कर सकता है। हल माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए, प्रश्न से 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है ना 3900। फिर पुनः प्रश्न से उसको जो भी सॉल्व करना अपना x y z में निकाल लीजिएगा, फिर पुनः क्या प्रश्न से फिर क्या बोला गया x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काहे सो पता चल गया, मतलब किसी को कोई दिक्कत है। आगे क्या बोला, 3 को क्वेश्चन है अगर में 3.1 में कितना क्वेश्चन है 3 ही क्वेश्चन, आगे क्या बोला। अब यहाँ पे रेट देखिए वही अंगूर टमाटर और बैंगन था ना, यहाँ अंगूर और सेव कर दो, क्या कर दो अंगूर और क्या कर दो सेव कर दो, समझे ना। यहाँ पे 2 केजी सेव खरीद रहा है और 1 केजी क्या खरीद रहा है अंगूर, और दोनों मिला के कितने लग रहा है 160 टका, लेकिन 1 किलो का कितने रेट है से देबेन किया, तो क्या करेगा, माना कि 1 केजी सेव की कीमत बराबर कितना x रुपए तथा 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर कितना, चूंकि सेव कितना केजी खरीद रहा है तो कितना हो जाएगा 2x, और अंगूर कितना केजी खरीद रहा है 1 केजी, तो क्या हो जाएगा 1y, मतलब क्या हो जाएगा y, इसके बराबर कितना आ जाएगा 160। क्या समझ में आया, आ गया समझ में, एकदम हल्के में आया, आसान में एकदम, धुआं नहीं आ रहा है, धुआं ये होता है। अच्छा दूसरा 4 केजी क्या खरीद रहा है सेव, और 2 केजी क्या खरीद रहा है अंगूर, तो 4 केजी सेव मने क्या और 2 केजी अंगूर मने क्या बराबर करते, हिंदी अब बुझाया कि नहीं, हिंदी आप समझ गए सर, बात करते हैं अब बोलते हैं हिंदी समझ में नहीं आता है, तो ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी 3.1 में समझाया ना, 3.2 में फिर आएगा हिंदी, 3.3 में फिर आएगा हिंदी, 3.4 में फिर आएगा हिंदी, 3.5 में फिर आएगा हिंदी, 3.6 में फिर आएगा हिंदी, 4.1 में आएगा हिंदी, 4.2 में आएगा, 4.3 में आएगा, 4.4 में आएगा, 5.1 में भी आएगा, 5.2 में भी आएगा। आए अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में अब नहीं आएगा। हाँ? समझिए बात को, समझिए इधर समझिए क्या है कि ये जितना हिंदी समझ में जब तक नहीं आएगा बढ़िया से नहीं जानेगा, रियली ये हिंदी पर डिपेंड है, सही बात बताता हूँ सर। आपको यदि सही से पढ़ने आता है तो आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते। 3.1 में दिक्कत है, उम्मीद है अगला दिन इसको फिर से बताना पड़ेगा, नहीं उम्मीद नहीं है, ये उम्मीद तोड़ दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर दूं, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।